बहनों भाइयों, जय श्री राम। हिंदू नववर्ष 2081 और शुभ नवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आपके लिए यह वर्ष सुख, शांति और समृद्धि लाने वाला हो। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आज आप इस शुभ दिन पर इस वीडियो के टाइटल को देखकर हैरान भी हो रहे होंगे कि ये ज्योतिष में राजनीति का कहाँ तालमेल हो गया। शकुन और राजनीति, ये इसका टाइटल। तो बड़ा अजीब सा तालमेल है, लेकिन आप जब इसे अंत तक देखेंगे तो आपको कुछ नई जानकारियां तो मिलेंगी ज्योतिष के संबंध में। साथ ही साथ आपको बड़ा मज़ा आने वाला है अंत तक, अगर यदि आपने देखा तो आइए शुरू करते हैं। शकुन, ये शकुन ज्योतिष में उपयोग किए जाते हैं। ज्योतिष का ही एक भाग है शकुन शास्त्र। तो ये शकुन होता क्या है? शकुन जो है वो हमें प्रकृति या ईश्वर के द्वारा दिए गए संकेत हैं, जो हमें भावी घटनाओं के प्रति सूचना देते हैं और उसके आधार पर हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं। और ये शकुन इतने सटीक बैठते हैं कि आपको हैरानी होती है। और किसी शकुन के बारे में बताने से पहले मैं आपको अपने साथ जुड़ी कुछ घटनाओं में से एक घटना आपको बताना चाहता हूँ, जिससे कि आपको सुनकर इसके विषय में विश्वास होगा। जैसा कि मैंने अपने ज्योतिष के पिछले किसी वीडियो में आपसे चर्चा की थी कि किस तरह एक सज्जन को एक कालसर्प की शांति के बाद संतान की प्राप्ति हुई थी टेस्ट ट्यूब बेबी से, और उसके बाद उनको 2 बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से प्राप्त हुए। तो ये उसी से संबंधित है बात। जिस समय वो मुंबई अपने अंतिम टेस्ट के लिए जा रहे थे और उसी समय उसके बाद उनको पता चलना था कि क्या वो सक्सेसफुल होंगे या नहीं। उन्होंने मुझको बताया था कि 5 लोग भारत से चुने गए हैं, जिसमें से मैं एक हूँ। अब यदि मुझको सफलता मिलती है कि नहीं मिलती है, इसके बारे में आप बताइए। तो मैंने उनकी प्रश्न कुंडली बनाई और प्रश्न कुंडली देखने के बाद मैंने उनको उत्तर देना चाहा। ठीक उसी समय पे एक घटना हुई और उस घटना को देखकर मैंने उनसे कहा कि निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और आपको आपकी होने वाली संतान
पुत्र होगी या पुत्री होगी, ये मैं अभी आपको बता सकता हूँ, निश्चित रूप से 100% दावे के साथ कह सकता हूँ, लेकिन मैं अभी आपको नहीं बताऊँगा। आप जब सक्सेस हो जाएंगे और डिलीवरी का समय होगा, उस समय मैं आपसे बात करूँगा। हुआ यूँ कि जिस समय मैं उसको बता रहा था, उसी समय मेरी छोटी बेटी, मुश्किल से 3-4 साल की रही होगी, वो अंदर से बाहर बाहर कमरे में वहाँ आई जहाँ मैं बैठा था, और वहाँ आके खड़ी हो गई। जैसे ही खड़ी हुई तो उनकी सज्जन की नज़र उस पर पड़ी और उन्होंने उसको अपने पास बुलाकर गोदी में बिठा लिया और उससे प्यार करने लगी। तो इस घटना को ही देखकर मैंने उनसे कहा कि आपको 100% सफलता मिलने वाली है, और वो उनको सफलता मिली। अब देखिए कि वो जिस समय डिलीवरी का समय आया तो वो मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि सर आप थोड़ा देख के बता दीजिए कि किस समय मैं सर्जरी करवाऊँ, क्योंकि ये सर्जरी से होने वाली है, ताकि वो बच्चे का भविष्य और माता पिता से उसके साथ कैसा रहेगा, ऐसा समय बताइए। तो मैं बोला भाई देखो, ये तो ईश्वर के कामों में दखलंदाजी है, वो तो ईश्वर जब चाहेंगे तभी उसी समय होगा। अब उसमें मैं ये नहीं बता सकता कि आप इस समय कराओ तो इस समय अच्छा होगा, इस समय बुरा होगा। मगर मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि किस समय आप डिलीवरी कराने से बचें, क्योंकि वो समय अच्छा नहीं होगा। तो उस समय से अपने को बचत करना है कि सर्जरी तो होना है, तो 1-2 घंटे बाद अगर कर लें तो चलेगा। तो उनको मैंने कहा, और फिर जब वो बार बार कहने लगे कि माता पिता के लिए कैसा होगा ये बच्चा, तो मैं उनको बार बार ये कहते जा रहा था कि भाई मुझको माता पिता से मतलब नहीं है, मुझको ये देखना है कि बच्ची के लिए क्या अच्छा है, बच्ची के लिए क्या अच्छा है, बच्ची के लिए क्या अच्छा है। लेकिन उनको मेरे इस शब्द पर ध्यान नहीं था। तो जब पूरी बात मैंने बता दी कि फला समय पे आप थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, तो मैंने उनसे फिर कहा कि देखो मैंने क्या कहा था आपसे, याद है आपको? बोले नहीं। मैंने बोला आपको कि मैं बार बार बोल रहा था कि बच्ची का भविष्य, बच्ची का भविष्य। बच्ची बोलने का मतलब मेरा अर्थ है कि आपको कन्या रत्न की प्राप्ति होगी। तो बोले भाई देखिए, कन्या हो या पुत्र हो, मेरे लिए तो दोनों एक जैसे हैं। नहीं, मैंने बोला वो सब ठीक है, आपको मान लिया, मगर मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ जो कि मैं आपको आज से 9 महीने पहले बता सकता था, और सचमुच उनको कन्या की प्राप्ति हुई। तो यहाँ जो मैंने उत्तर निकाला था वो तो था पॉजिटिव आंसर, लेकिन उसको मैं पढ़ूँ के बोलूँ उसके पूर्व में ही वो मेरी बच्ची आई और उनकी गोदी में बैठ गई। तो उसको देखकर मैंने ये अपना निर्णय उनको सुनाया, और मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि ऐसा ही होगा। वो इसीलिए ये ईश्वर ने हमको संकेत दिया था, प्रकृति ने हमको संकेत दिया। उन संकेतों को हमको पढ़ना आना चाहिए। प्रकृति हमें निरंतर संकेत देती रहती है आसपास की घटनाओं के द्वारा। यह है कि हम उन घटनाओं को समझ नहीं पाते,
उनका अर्थ नहीं निकाल पाते, इस वजह से हम उससे अनभिज्ञ रहते हैं। तो ये शकुन की खासियत है। तो इस पर काफ़ी काम हुआ है और गाँव में भी इस तरह की बातें बहुत प्रचलित हैं। आपने तो सुना होगा कि बिल्ली का रास्ता काट देना, छींक देना किसी का, इस तरह की बातें आपने सुनी होंगी। किसी का टोक देना, कोई जा रहा हो बाहर और कोई कह दे कि भाई कहाँ जा रहे हो, तो वो काम उस व्यक्ति का नहीं होता। ये बात मैंने तो हजारों बार देखी है कि जिस समय आप काम पे जा रहे हो उस समय कोई अगर बोल दे आपसे कि भाई कहाँ जा रहे हैं, तो फिर उससे अच्छा है कि आप ऐसा कीजिए कि आप थोड़ी देर बैठ जाइए, उसके बाद निकलिए। क्योंकि अगर आप तत्काल निकल गए तो आपका वो काम नहीं होने वाला। ये मैंने एक बार क्या हुआ कि मैंने अनुभव तो किए थे, मगर एक मज़ेदार बात बता रहा हूँ आपको कि मैंने ये बातें अपने एक दूसरे मित्र से कही, वो भी ज्योतिष के जानकार थे। तो वो टेलीविज़न वगैरह का काम सुधारने का काम करते थे। उनका घर ऊपर था और उनकी दुकान नीचे थी। तो जिस दिन मैंने उनको ये बात बताई थी, उस दिन उन्होंने हंसी मजाक में लिया था इस बात को। फिर मैं 4-5 दिन बाद ऐसे ही उनसे अचानक मुलाकात हुई, तो तब उन्होंने मुझको कहा, बोले अरे तूने बिल्कुल सही बोला था यार। बोले, मैंने बोला क्या? बोले वो कहाँ वाली बात बोला था ना, बोले वो बिल्कुल सही निकली। बोले कैसे? अरे बोले मैं टीवी वगैरह सुधार रहा था, थोड़ा सा प्रेशर आया तो मैं बोला चलो आता हूँ करके। तो मैं काम छोड़ के उठ के जाने लगा। तो जो टीवी वाला था उसने पूछा कहाँ जा रहे भैया? अब मैं उसको बोला कि आता हूँ करके बोल के चला गया। बोले मैं ऊपर गया मगर मेरे को हुई नहीं, लैट्रिन हुई नहीं। मैं वापस आ गया तो मेरे को याद आया कि उसने कहाँ करके टूका था। बोले इस कारण वो काम मेरा नहीं हो पाया। तो ये तो मजाकिया बात हो गई, और ये सच बात बोल रहा हूँ। मजाकिया मतलब हंसी की बात है, मगर ये सही बात बता रहा हूँ आपको। और अभी कुछ दिन पहले मैं अपने मित्र के यहाँ गया था, रात का समय था, तो 10-10:30 बज चुके थे। तो मेरे घर से फ़ोन आया कि भाई आते समय दूध लेते आना और बैंडेड लेते आना। मैं बोला ठीक है। तो मैं बोला ज़्यादा देर करूँगा तो बंद हो जाएगी। तो मैं निकल के जाने लगा। उसी समय मेरे एक दूसरे मित्र पड़ोसी उनके वहाँ आए। बोले कहाँ जा रहे हो? तो मैंने उस समय तो ध्यान नहीं दिया, मैं अपनी गाड़ी उठाया और निकल गया। अच्छा हुआ क्या था कि मैंने अपना मोबाइल, जिनके यहाँ मैं गया था, बैठा था मित्र के यहाँ, वहाँ पे चार्जिंग में लगा दिया था और मैं ऐसे ही निकल गया। दुकान में गया, मैं बोला भाई दूध दे दे, ये दे। तो उसने निकाला और जैसे ही मैंने जेब में हाथ डाला तो मैंने देखा अरे मोबाइल तो है नहीं, अब मैं इसको पेमेंट कहाँ से करूँगा? तो मैंने बोला उसको रख भाई, अब रहने दे, मेरे पास तो है ही नहीं अब कुछ पैसा, कैश मेरे पास था नहीं, मैं मोबाइल से पेमेंट करने वाला था उसको। तो उसको वहाँ दूध वूध छोड़ के वापस आया। तब मैंने आके बोला कि ऐसा ऐसा हुआ। फिर मैं बोला कि देखो कहाँ के टोकने से ऐसा होता है। तो ये तो खैर बात हुई। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताता हूँ, जैसे घर में दूध गर्म करते हैं और कई बार दूध उफन कर बाहर नीचे गिर जाता है। यह अच्छा शकुन नहीं होता। यह कहा जाता है कि चंद्र दोष के कारण, चंद्र की दशा ठीक नहीं होने से इस प्रकार की घटना होती है, और ये दरिद्रता का सूचक होता है। इसी तरह से यदि आपसे सरसों तेल नीचे गिर जाए तो समझिए शनि देव की कृपा आप पर नहीं है, वो आपसे रुष्ट है।
ये इस बात का सूचक होता है। और शनिदेव यदि रुष्ट हों तो अब आप सोचिए क्या होता है। ये तो एक मेरे ख्याल से सामान्य व्यक्ति भी सब जानता है इस बात को। उसी तरह से यदि आप घर के बाहर जा रहे हो और कोई स्त्री सुहागन दिख जाए या कोई स्त्री जल से भरे हुए घड़े को या अपने बर्तन को लेकर जाती दिखे या आती दिखे तो समझिए आपका काम सफल होगा। वहीं यदि किसी ने आपके जाने के पहले छींक दी तो आप थोड़ी देर रुक जाएं, उसके बाद निकलें। ये सुपरस्टिशंस नहीं है, अंधविश्वास नहीं है। ये अनेक बार इनको ऑब्ज़र्व किया गया है और उसके बाद इनका उल्लेख किया गया है। अब आजकल ये लोग समझते हैं कि ये अंधविश्वास है। अब अपनी अपनी इच्छा, जैसा यदि आप मानना चाहें तो ठीक, ना माने तो ठीक। उसी तरह से दर्पण का टूटना यह भी अशुभ संकेत होता है। सिंदूर का गिरना या हाथ से पूजा की थाली गिर जाना, यदि पूजा की थाली गिर जाती है तो समझिए भगवान आपकी पूजा से प्रसन्न नहीं है, ज़रूर कोई उनमें नाराज़गी का भाव है। सिंदूर का गिरना भी अपशकुन माना जाता है, दर्पण का टूटना भी अपशकुन माना जाता है। आपने देखा होगा कि चींटियाँ कई बार अंडे लेके ऊपर चढ़ती रहती हैं। घाघ भट्टरी की दोहे हैं, हम लोगों ने स्कूल में पढ़े थे बचपन में, प्राइमरी स्कूल में। तो उसमें लिखा था कि जब इस तरह से चींटियाँ अंडे लेकर ऊपर चढ़ती दिखें तो समझो वर्षा होने वाली है। भूकंप आने के पहले जानवरों को इसका आभास पहले हो जाता है, तो वे बहुत तेज़ी से दौड़ते हुए घर की ओर लौटते हैं, बहुत तेज़ी से दौड़ते हुए। सामान्य रूप से जैसे आते हैं वैसे नहीं आते वो घर, बहुत तेज़ी से भागते हुए आएंगे। तो ये भूकंप आने का संकेत होता है। तो इस तरह की घटनाएं हमको भविष्य का संकेत देती हैं, उसी को हम शकुन कहते हैं। अब यह है कि हम उसको अर्थ कैसे लगाएं, ये आपकी बुद्धि पर निर्भर करता है, आपके इंट्यूशन पर निर्भर करता है कि जो घटना घटित हो रही है उससे उसका अर्थ हमारे लिए क्या हो सकता है। यह सोचना समझना ये आपको अपनी बुद्धि से करना होगा। अब ये जैसे वो मैंने आपको बताया था बच्ची का उदाहरण, तो वो कोई शास्त्र में उसका वर्णन नहीं मिलेगा कि बच्ची ऐसी आ जाए तो ऐसा कहिए। ये मैंने अपने बुद्धि से, अंतर्प्रेरणा से उसका अर्थ निकाला। अन्यथा जैसे मैंने अभी आपको बताया कि दर्पण का टूटना या दूध का गिरना ये अशुभ संकेत माना जाता है। यदि आप सफ़ेद उल्लू देखते हैं तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। आपको शायद मालूम होगा कि लोग सवेरे से उठकर दशहरे के दिन नीलकंठ देखने जाते हैं। नीलकंठ उस दिन देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। कौवे यदि बोलते हैं आपके घर में आकर, उसमें भी संकेत होते हैं। कई बार वो कौवे ये बताते हैं कि आपके घर में मेहमान आने वाले हैं। यदि बहुत सारे कौवे आकर आपके यहाँ का बात करें तो ऐसा लगता वो संकेत होता है कि आपके मेहमान आने वाले हैं। आपका घर का कोई छोटा बच्चा अचानक झाड़ू लेकर झाड़ू लगाने लग जाए तो आप समझिए कि आपके घर में कोई मेहमान आने वाला है।
तो ये शकुन को भी समझना, जानना, अपने आसपास के वातावरण में होने वाले बदलावों को देखना और उसके बाद उसके साथ तालमेल बैठाना, ये आपको, यदि आपको आ गया तो आप बहुत सारी भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में जान सकते हैं। अब आइए थोड़ी सी राजनीति मैंने जो लिखा है उसके बारे में बात करें। अभी अभी मैंने लगातार होने वाली इन्हीं घटनाओं का आकलन किया राजनीति से संबंधित। यहाँ पर जहाँ चुनाव का समय चल रहा है, तो ऐसे समय पर एक चॉपर हेलीकॉप्टर में बैठकर मध्य प्रदेश के शहडोल में राहुल गांधी जी आए, और जब उनके जाने का वक्त हुआ तो वैसे ही पता चला कि उसका फ्यूल ख़त्म हो गया है, उसका ईंधन ख़त्म हो गया है। तो तुरंत ईंधन के लिए आदमी भेजे गए, मगर मौसम ख़राब होने की वजह से देर हो गई, और उस मौसम में चॉपर का उड़ाना रिस्की हो सकता था, इसलिए राहुल गांधी को वहीं रुकना पड़ा। अब इससे आप सोचिए कि क्या अर्थ निकालेंगे। ये पहली घटना। दूसरी घटना भी आज ही की है, जहाँ पता चला कि मंडला में रैली में नेताजी आने वाले थे कांग्रेस के। तो वहाँ जो फ्लैक्स लगाया गया था उसमें अन्य कांग्रेसियों की फ़ोटो के साथ साथ वहाँ उनके विरोधी उम्मीदवार, वहाँ के जो मंत्री रहे हैं, उनकी फ़ोटो भी साथ में लगी थी उस फ्लैक्स में। अब अचानक किसी की नज़र पड़ी और उसको देख के वो बड़े हैरान परेशान होकर कि अरे अब ये समय हो रहा है नेताजी लोगों के आने का, राहुल जी वगैरह आने वाले हैं, तो अब ये कैसे करें। उसको मिटाने की उन्होंने काफ़ी कोशिश, किसी ने गमछा टांगा, किसी ने कुछ किया, किसी ने पेपर चिपकाने की कोशिश की, मगर बात नहीं बनी। आखिर में उनको फ्लैक्स हटाना पड़ा। अब इसको भी आप जोड़ लीजिए इस तारतम्य में। कुछ दिन पहले ये जो भूपेश बघेल, जो पूर्व मुख्यमंत्री से छत्तीसगढ़ के, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं राजनांदगांव से। छत्तीसगढ़ में एक जगह है राजनांदगांव, वहाँ से। तो उनकी वार राइटिंग में लिखा गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भूपेश बघेल जी को कमल छाप पर वोट दीजिए, और कमल का निशान बना दिया। अब इसी से एक जुड़ी और घटना और ही आज ही मेरे को सुनने में आई। ये तो आप टीवी में भी देख सकते हैं इन बातों को, टीवी में भी ये सब घटनाएं आ चुकी हैं। और एक घटना ये सुनने में आई है कि कहीं रैली में भाषण देते वक्त पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोल बैठे कि आप लोग कमल फूल पर वोट दीजिए। ऐसा अभी कुछ घंटे पूर्व ही मेरे को पता चला जब मैं बाजार गया था। तो ये सारी घटनाएं साफ साफ मुझको दिखा रही हैं कि कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो रहा है। राहुल गांधी की कांग्रेस और राहुल गांधी चुनाव में अब कुछ नहीं कर पाने वाले। उनके पीएम बनने का ख्वाब फिर टूट रहा है। जैसे शेख चिल्ली का सत्तू की मटकी टूटी थी, उसी तरह उनका ख्वाब भी टूटने वाला है। यह स्पष्ट संकेत है।
फ्यूल ख़त्म हो जाना, ये कितने आश्चर्य की बात है कि आप एक राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और कोई छोटे मोटे नहीं, शहजादे हैं, उनके चॉपर को लेकर कोई आता है और उसमें पेट्रोल ख़त्म हो जाए, ईंधन ख़त्म हो गया। एक कोई साधारण आदमी होते हैं जो मिडिल क्लास, उनकी गाड़ियों का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है तो ये बात समझ में आती है कि अरे पेट्रोल ख़त्म हो गया करके, वो बड़ा शर्मिंदा होता है। पेट्रोल जब उसकी गाड़ी का ख़त्म हो जाता है, उसको गाड़ी खींच के अगर जाना हो, बड़ी शर्मिंदगी लगती है। और इतने बड़े चॉपर में आप आए और आपका फ्यूल ख़त्म हो गया। या तो फिर आपने गिनती से चलाया होगा, जैसे आजकल के लोगों बच्चों की फैशन है। आजकल बच्चे जब गाड़ी जो दौड़ाते रहते हैं इधर उधर, उनको मैंने देखा हमेशा पेट्रोल पंप पे, कितने का भैया पेट्रोल? 50 रुपये का, 20 रुपये का। अरे भाई, पेट्रोल आप 200, 300, 400, 500 का डलवा लोगे तो वो आपकी गाड़ी में ही रहेगा ना। 20 रुपये का डलवाओगे, फिर आखिर 20 रुपये फिर खत्म। तो इस चक्कर में क्या होता है कि उनका पेट्रोल ख़त्म हो गया। तो उनका बच्चों का समझ में आता है, मगर इनके पास क्या ऐसा स्थिति हो गई कि ये फ्यूल नहीं डला सके। हाँ, ये भी होता है कि कई बार फ्यूल अचानक गिर जाए, आपके व्हीकल से फ्यूल कई बार गिर जाता है। पेट्रोल तो आपने डलाया, फ्यूल डलाया और वो गिर गया, ख़राब हो गया, निकल गया। क्योंकि ये बात इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि ये घटना भी हुई थी और इससे भी मैंने एक सकून मैंने प्राप्त किया था। सुबह सुबह 5:30 बजे मुझको फ़ोन आया डॉक्टर साहब का। उन्होंने बताया कि भाई तुम्हारे मामा जी की तबीयत बहुत ख़राब है, बहुत जल्दी से आओ बोले। अब मैं जैसे ही घर से अपनी स्कूटर, अपनी पुरानी थी उस समय मेरे पास, प्रिया स्कूटर हुआ करती थी बजाज की, वो निकाला और बाहर सड़क पर खड़ी किया हूँ और देखता क्या हूँ कि पूरा पेट्रोल नीचे बह गया। मैंने गाड़ी खड़ी की, फिर एक पड़ोस के व्यक्ति को जगाया, उससे गाड़ी ली और मैं गया। उनका इलाज हुआ। बहुत ज़्यादा गंभीर हालत थी उस समय, जिस समय मैं पहुंचा था। उनको हॉस्पिटलाइज किया, उनको ब्लड लगा, लेकिन 2-3 दिन बाद वो नहीं रहे। ठीक यही घटना देखिए किनके संबंध में हुआ था? मामा जी के संबंध में। ठीक ऐसी ही घटना और 2-3 साल बाद हुई, जब मैं अपने एक दूसरे मामा जी को देखने के लिए रायपुर गया, छत्तीसगढ़ के रायपुर। और मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों ही थे, संभवतः मेरी बच्ची भी थी। हम लोग वहाँ उनको देखे तो शाम हो गई थी, उनकी तबीयत भी काफ़ी ख़राब चल रही थी। तो हम लोग बोले अब वापस होना अभी रात के समय उचित नहीं होगा, इसलिए हम लोग वहीं होटल में रुक गए कि मैं बोला सवेरे अपन इनसे मिलते हुए एक बार वहाँ से निकल चलेंगे। मैं जब नीचे उतरा, हम लोग जाने के लिए उतरे, तो देखता क्या हूँ कि वही बात, प्रॉब्लम, पेट्रोल पूरा नीचे गिर गया है। अभी बोले तो उस समय मैकेनिक को आने को टाइम है, तो मुझको मजबूरी में रुकना पड़ा। फिर मैं मैकेनिक को दिखलाया, उसके बाद मैकेनिक ने देखा, सुधारा। इस समय काफ़ी समय लग गया। तो करीबन मैं 1-1:30 बजे वहाँ जहाँ मामा जी को रखा गया था, जिस मकान में, उस मकान में गया। तो वहाँ जाने में पता चला कि उनकी तो मृत्यु हो गई और उनको लेके वो अपने
गांव चले गए। तो ये फिर से दोबारा सेम घटना घटित हुई। जिस समय पेट्रोल गिरा था तभी मेरे को आभास हो गया था कि मेरे साथ एक बार ऐसा हो चुका है, और ये दूसरे मामले के समय पर भी इसी प्रकार की घटना हुई। तो ये चीज़ें जो हैं आपको विवश करती हैं कि इनका अर्थ समझो और इन पर विश्वास करो। These are not superstitions। ये अंधविश्वास नहीं है। आप जिस समय देखेंगे, इसका अवलोकन करने लग जाएंगे जब आसपास के वातावरण का, तब आपको समझ आएगा कि इन बातों में क्या सच्चाई है और क्या झूठ है। तो इतना तो तय हो गया कि कांग्रेस का भविष्य बिल्कुल भी जीरो है। ये लगातार 3 घटनाएं आज के आज में मेरे को देखने में आई हैं। तो उससे मैं आज निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि यह कांग्रेस के लिए अशुभ संकेत है। आप लिख लीजिए इस बात को। आज अब हम यहीं रुकेंगे। आने वाले दिनों में अन्य कई विषयों पर मैं आपको मिलता रहूँगा। आपसे मैं एक ही अनुरोध कर रहा हूँ कि कृपया आप लाइक अवश्य करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और हो सके तो कमेंट भी करें, ताकि मुझे पता चले ये मेरे जो वीडियो हैं वो आपको अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, या उसमें क्या कमियां हैं जिनको दूर कर सकता हूं। और साथ ही साथ यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लें, और अपने इष्ट मित्रों से भी इसको देखने का अनुरोध करें। धन्यवाद। जय श्री राम।